एक लड़की जो कि बार बार टाइम ट्रेवल करके खुद को एक ही दिन में ले जाती है और वहां से पास्ट इवेंट्स को बदलकर टाइमलाइन चेंज कर देती है, जिसकी वजह से एक टाइम लूप बन जाता है। अब वो ऐसा क्यों कर रही है, चलिए जानते हैं। कहानी की शुरुआत में एक बार दिखाया जाता है जहां अभी एक फुटबॉल मैच चल रहा है। सबका ध्यान उसी में है, लेकिन एक लड़की काफी अजीब तरह से एक लड़के को देख रही है। वहीं पूरे बार में यही एक लड़का था जिसका ध्यान उस मैच की ओर नहीं था। लड़की उसके पास जाती है और खुद का नाम शैला बताती है, जहां लड़का भी अपना नाम गैरी बताता है। यहाँ से दोनों में बातचीत शुरू होती है, मगर एक चीज जो कि काफी अजीब थी और ये गैरी भी नोटिस करता है कि शैला को हर बार पहले से पता होता है कि गैरी क्या बोलने वाला है। इसके अलावा शैला को आसपास हो रही हर एक चीज का पहले से पता था। गैरी भी पूछता है, तुम्हें सब पहले से कैसे पता है? शैला हंसते हुए कहती है, क्योंकि वो पहले ही कई बार इस दिन को जी चुकी है और वो फ्यूचर से टाइम ट्रेवल करके यहाँ आई है। अब गैरी को लगता है कि शैला मजाक कर रही है, मगर चूंकि गैरी भी हमेशा से इंट्रोवर्ट रहा है और उसकी शैला से अच्छे से बात हो रही थी, तो वो इसे मजाक समझने लगता है। यहाँ से शैला उसे डिनर पर चलने को कहती है, जिसके लिए गैरी मान जाता है। अब वहाँ से डिनर के लिए दोनों वॉक कर रहे थे, जहाँ शैला पूछती है कि तुम बाकी लोगों की तरह स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड क्यों नहीं हो, जिस पर गैरी कहता है कि इसकी वजह उसके डैड हैं, क्योंकि वे हमेशा से ट्रैवल करते रहते थे। इसके अलावा जब वो छोटा था तो उसे उसके काफी सारे क्लासमेट्स परेशान भी करते थे, जिसकी वजह से वो बाहर कभी बच्चों में खेल ही नहीं पाया और वो हमेशा से घर में ही टीवी देखता रहता था। यहाँ शैला भी बताती है कि उसके भी पिता शराबी थे और जब वो छोटी थी तभी उनकी डेथ हो गई, जिसके बाद उसकी माँ ने उसे कभी अच्छे से ट्रीट नहीं किया। यहाँ दोनों डिनर के लिए आ चुके थे, जहाँ गैरी डिनर के लिए एक इंडियन रेस्टोरेंट को चुनता है। शैला धीरे से कहती है कि तुम हमेशा यही करते हो, यानी कि शैला को इसके बारे में भी पहले से पता था। यहाँ इंडियन रेस्टोरेंट में अमित काम करता है। वैसे कहानी में इसका कोई इम्पोर्टेंस तो नहीं है, मगर हॉलीवुड मूवी में इंडियन रेफरेंस था तो देखकर अच्छा लगा। अब अंदर डिनर के दौरान भी शैला को पहले से पता था गैरी क्या ऑर्डर करने वाला है, उसे क्या पसंद आएगा, और गैरी को यही सब काफी अजीब भी लगता है और वो पूछता है कि तुम ये सब कैसे जानती हो। शैला बताती है कि वो मजाक नहीं कर रही थी और वो सच में टाइम ट्रेवल करके इस रात को बार बार जी रही है। गैरी मजाक में पूछता है कि फिर तुम्हारे आज के वर्जन का क्या हुआ, मतलब अगर तुम फ्यूचर से यहाँ टाइम ट्रेवल करके आई हो तो तुम्हारा आज का वर्जन यानी कि इस समय का वर्जन भी यही होना चाहिए। जिस पर शैला हंसते हुए कहती है कि वो हर बार जब भी टाइम ट्रेवल करके यहाँ आती है, यहाँ इस टाइम की शैला को गाड़ी से कुचलकर मार डालती है। अब ये सब शैला ने हंसते हुए कहा था, तो गैरी को अभी भी लगता है कि वो मजाक ही कर रही है। अब तक काफी लेट हो चुका था, तो गैरी कहता है कि ठीक है अब मुझे चलना चाहिए और किस्मत रही तो वे फिर से कभी मिलेंगी। लेकिन शैला फिर से वही कहती है कि मैं फिर से टाइम ट्रेवल करके तुम्हारे साथ यही रात फिर से बिताने वाली हूँ। यहाँ से हम देखते हैं कि शैला जो कि अब काफी परेशान है और एक रोड से चलकर जा रही है, अचानक से उसे एक गाड़ी टक्कर मार देती है और यहाँ कार में कोई और नहीं खुद शैला ही है, यानी कि वो गैरी को सच बोल रही थी और ये दिन सेम वही है जिसे कि शैला बार बार जानबूझकर जी रही है। अब शैला टाइम ट्रेवल करके इसी दिन को बार बार क्यों जी रही है, हमें थोड़ी देर में पता चलेगा। यहाँ से आगे सारी ही इवेंट्स सेम वैसे ही होती हैं जैसे पहले हुई थी। वहीं बार में गैरी का मिलना, फिर डिनर पर जाना और लास्ट में साथ में वॉक करना, और ऐसे ही करते करते ये एक टाइम लूप बन चुका है। हाँ, शैला इसी दिन को बार बार जीती है। वहीं गैरी को हर बार लगता है कि वो शैला से आज पहली बार मिल रहा है, लेकिन शैला इसी दिन को सैकड़ों बार बिता चुकी है। और ऐसे ही अब एक लूप में शैला गैरी को बताती है कि उसके साथ यही रात बिताते हुए अब उसे 3 महीने से ज्यादा हो चुके हैं। लेकिन गैरी के लिए तो वो कुछ ही घंटे पहले शैला से मिला है और उसके लिए तो हर बार हर एक इवेंट नई सी होती है। शैला आगे बताती है कि उसका बार बार टाइम ट्रेवल करके इसी रात को जीने की वजह ये है कि वो हमेशा से अकेली रही है। उसके पिता के ना होने से उसकी माँ ने उसे कभी अच्छे से नहीं रखा और उसके बाद भी उसका कोई नहीं था और वो धीरे धीरे डिप्रेशन में जाने लगी। और एक दिन उसने फैसला किया कि वो अब ये सब और नहीं सह सकती और वो कर लेगी। लेकिन जिस दिन वो
करने वाली थी, उसी दिन एक शॉप में उसे एक मिस्टीरियस लेडी जेन मिली जिसके पास एक टाइम मशीन थी। यहाँ शैला को अब तक नहीं पता है कि जेन के पास वो टाइम मशीन कैसे आई, मगर इसके जरिए वो टाइम में आगे और पीछे जा सकती थी। और उसने इसी रात को आने का फैसला किया क्योंकि उसने एक रात गैरी को भी खुद की तरह उसी बार में अकेले बैठे देखा था, लेकिन वो उस रात उससे बात नहीं कर पाई। मगर टाइम मशीन मिलने के बाद वो हर बार टाइम ट्रेवल करके इसी रात को जीने के लिए आ जाती है ताकि गैरी से बातें कर सके, उसके साथ समय बिता सके, क्योंकि गैरी ही है जो कि उसे अपने जैसा लगता है और उसके साथ वो हर बार इस रात अपने जीवन का सबसे अच्छा समय बिताती है। गैरी जो कि अब तक इसे सिर्फ एक कहानी समझ रहा था, वो पूछता है कि अगर तुम्हें मैं इतना ही अच्छा लगता हूँ तो तुम्हें बार बार टाइम ट्रेवल करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इस दिन के बाद हम साथ में रह सकते हैं। लेकिन शैला के अनुसार उनका साथ में कोई फ्यूचर ही नहीं है। उसने फ्यूचर में जाकर देखा है, दोनों टाइम के साथ साथ लड़ने लगते हैं और शैला के साथ आखिर में वही होता है जो कि अब तक होते आया है। सो इसीलिए वो इसी रात को बार बार जी रही है, क्योंकि यही इकलौती रात है जिसमें वो गैरी के साथ हमेशा खुश रहती है। और आज तक वो गैरी के साथ इस रात से आगे कभी बढ़ ही नहीं पाई है। यहाँ से शैला ये भी बताती है कि जिस दिन वो इस रात से थक जाएगी वो उसी दिन सामने वाले ब्रिज से कूदकर सुसाइड भी कर लेगी। अब गैरी को ये जानकर काफी वियर्ड लगता है और वो शैला से डरकर वहां से चला जाता है, मगर शैला को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो फिर से टाइम ट्रेवल करके इसी दिन की शुरुआत में चली जाएगी जहां गैरी को कुछ भी याद नहीं रहेगा और उसके लिए शैला फिर से एक अनजान जैसी होगी। यहाँ से शैला बार बार लगातार इसी रात को रीसेट करती रहती है, जहां अब तक शैला के लिए इसी रात को जीते हुए 1 साल से ज्यादा बीत चुका है। यानी कि हमेशा की तरह गैरी के लिए तो वो अभी कुछ ही देर पहले एक बार में शैला से मिला है, मगर शैला इसी दिन को 365 से ज्यादा बार रीसेट कर चुकी है। लेकिन इतने दिनों के बाद अब शैला थक चुकी है, क्योंकि बार बार एक ही चीज करना, उसी रेस्टोरेंट में जाना, वहीं सब खाना शैला को बोर करने लगा है। वहीं वो गैरी के साथ कभी भी इस रात के बाद आगे बढ़ ही नहीं पाई है। इसके पीछे एक कारण ये भी है कि गैरी भी हमेशा से अकेला ही रहा है। उसका पास्ट भी शैला की तरह काफी दुख भरा रहा है। और अब चूंकि शैला इस लूप से थक चुकी थी, तो उसी इंडियन रेस्टोरेंट के मालिक अमित से बात करके उसे एक आइडिया आता है कि चूंकि उसके पास टाइम मशीन है और वो टाइम में कभी भी आगे या पीछे जा सकती है, तो वो टाइम में पीछे जाकर गैरी के बचपन के ट्रॉमा को खत्म कर देगी और फिर गैरी बदल जाएगा और शायद दोनों का साथ में कोई फ्यूचर हो। यहाँ से वो टाइम ट्रेवल करके गैरी के पास्ट में जाती है और इस बार एक अंकल बनकर उसे बाहर खेलने को इंस्पायर करती है। इसके अलावा वो उसे अकेला भी फील नहीं होने देती और अब वो पिछली इवेंट्स को बदलकर वापस से फ्यूचर में आ जाती है, ये देखने के लिए कि उसने जो इवेंट्स चेंज की है उनका कैसा असर हुआ है। और इस बार वो बार में पाती है कि गैरी अब बिल्कुल बदल चुका है। जहां पहले वो चुप सा रहता था और बाकी सबसे काफी कम ही बात करता था, अब वो उसका बिल्कुल उल्टा है। वो सबसे काफी रूडली बात करता है। शैला उसके पास जाती है, मगर वो अब पहले वाला गैरी नहीं था। वो उसे बाकी लड़कियों की तरह समझकर उसे घर ले जाने के लिए इम्प्रेस करने लगता है, जैसा कि पहले के किसी लूप में नहीं हुआ था। वो उसे इस बार एक दूसरे रेस्टोरेंट में ले जाता है और बताता है कि वो एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, जबकि पिछली सारी टाइमलाइन में वो छोटे से लेवल का ग्राफिक डिजाइनर था जो कि ज्यादा पैसे नहीं कमा पाता था। वहीं अब शैला के पास्ट इवेंट को चेंज करने से वो काफी एरोगेंट भी हो गया है, जो कि शैला को बिल्कुल पसंद नहीं आता, क्योंकि उसे भी वो वही पहले वाला गैरी पसंद था। और यहाँ शैला गैरी को गुस्से में सब कुछ सच सच बता देती है कि वो मैं ही हूँ जिसने तुम्हारे बचपन में वो अंकल बनकर तुम्हें बाहर खेलना सिखाया, तुम्हें स्कूल में परेशान करने वाले बच्चों से बचाया और इसके अलावा उसके पास्ट की सारी नेगेटिव चीजों को उसकी लाइफ से हमेशा के लिए हटा दिया। लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम इतना बदल जाओगे, कि तुम वो गैरी बचोगे ही नहीं जो कि मुझे अच्छा लगता था। अब चूंकि शैला ने गैरी के बचपन के बारे में इतना कुछ बता दिया था, तो इस बार इस गैरी को यकीन हो जाता है कि शैला सच बोल रही है और वो उस पर गुस्सा हो उठता है और कहता है कि तुम्हारा मेरी लाइफ पर कोई हक नहीं है, तुम मेरे लिए फैसले नहीं ले सकती और तुम कौन हो जो कि मेरी लाइफ इवेंट्स को बार बार बदल रही हो। और ये कहकर वो गुस्से में वहां से चला जाता है। अब मायूस शैला वापिस से टाइम मशीन के पास आती है,
जो कि जेन की शॉप में है। शैला जेन से कहती है कि उसने जो भी इवेंट्स पास्ट में बदली हैं उससे तो गैरी पूरी तरह से बदल चुका है, जिसे कि वो अब जानती तक नहीं है। जेन उससे कहती है कि यही तो मैं तुम्हें समझाना चाहती थी कि तुम्हारे पास्ट इवेंट्स को बदलने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हमारे पास्ट में जितनी भी प्रॉब्लम्स का हमने सामना किया है उन्हीं की वजह से आज हम जैसे भी हैं वैसे बने हैं। अगर वे प्रॉब्लम्स कभी होती ही नहीं तो हम काफी अलग होते। वो शैला को एक उदाहरण भी देती है कि सपोज करो बचपन में तुम बहुत गरीब थे, जिसकी वजह से तुमने और लोगों से काफी ज्यादा मेहनत की और सालों साल काफी मेहनत के बाद तुम फाइनली काफी कामयाब हो गए। तुमने अपना करियर काफी मेहनत से बनाया, लेकिन अब अचानक से तुम्हारे पास टाइम मशीन आ जाए और तुम पास्ट में जाकर खुद को काफी सारे पैसे पहले ही दे दो, तो क्या तुम्हारा पास्ट वर्जन फिर से इतनी मेहनत करेगा? उसमें फिर से उतनी ही लगन होगी, अपने काम के प्रति उतना ही समर्पण होगा? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। तुम्हारा पास्ट वर्जन तुम जैसी मेहनत फिर कभी नहीं करेगा, और चूंकि अब उसके पास पैसे हैं तो वो कोई मेहनत करेगा ही नहीं। सो पास्ट की जितनी प्रॉब्लम्स है उनसे भागने के बजाय उनका महत्व समझो, जिन्होंने तुम्हें मजबूत बनाया। शैला अब ये बात समझ चुकी थी और वो फिर से टाइम ट्रेवल करके पास्ट में जाती है और इस बार खुद के पास्ट वर्जन को छोटे गैरी से मिलने से रोकती है और वो हर एक इवेंट को पहले जैसा कर देती है और वापस से करंट टाइम में आकर जेन को कहती है कि वो आखिरी बार गैरी से मिलने जा रही है, जिसके बाद वो खुद की जान दे देगी और गैरी को और बाकी सबको इस टाइम लूप से फ्री कर देगी। और शैला इस बार फिर से एक आखिरी बार टाइम ट्रेवल करती है और उसी रात उसी बार में गैरी से मिलने चली जाती है। वहीं गैरी अब इवेंट्स के फिर से बदल जाने से फिर से पहले जैसा हो गया था। यहाँ से सब पहले की तरह घटनाएं घटती हैं, मगर इस बार कुछ अलग होता है। बार बार शैला के इसी दिन को रीसेट करने से इस बार गैरी को पिछले टाइम लूप की बातें याद आने लगती है। वो शैला से कहता है कि वैसे तो मैं आज तुमसे पहली बार मिल रहा हूँ, मगर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं तुम्हें काफी अच्छे से जानता हूँ। वहीं शैला गैरी को इस बार भी सब सच बता देती है और कहती है कि ये आखिरी बार है जब मैं टाइम ट्रेवल करके यहाँ आई हूँ। अब गैरी को पिछले लूप से याद था कि शैला ने जेन की शॉप पर बताया था कि वहाँ पर एक टाइम मशीन है जिसकी मदद से वो टाइम ट्रेवल करती है। तो वो शैला से झूठ बोलकर जल्दी से उसी शॉप पर जाता है जहाँ उसे जेन भी मिल जाती है। यहाँ इस बार गैरी खुद टाइम ट्रेवल करता है और शैला के पास्ट में चला जाता है। अब गैरी पाता है कि शैला एक छोटी बच्ची है जहां उसके पिता की अभी अभी मौत हुई है और उसकी माँ कभी भी उसकी केयर नहीं करती। गैरी किसी तरह से छोटी शैला से बात करता है और उसे यकीन दिलाता है कि उसके साथ सब अच्छा ही होगा और वो फिर टाइम ट्रेवल करके उसी रात को आ जाता है जहां वो जेन से कहता है कि अब शैला को बदल जाना चाहिए, मगर जेन कहती है कि एक ही बार शैला के बचपन में जाने से या उसे समझा देने से कुछ नहीं होता और शैला अभी भी पहले जैसी है क्योंकि उसकी बाकी की इवेंट्स पहले जैसी हुई है। अब गैरी खुद ही शैला को समझाने का डिसाइड करता है और जल्दी से भागकर उसी ब्रिज पर जाता है जहां से शैला ने बताया था कि वहीं से वो सुसाइड करने वाली है और शैला को यकीन दिलाता है कि ये आगे सब अच्छा ही होगा और उसे पास्ट से आगे बढ़ जाना चाहिए। और फाइनली इस बार शैला गैरी के साथ चली जाती है और पहली बार इस रात से आगे बढ़ पाती है और इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। अब जेन कौन थी और उसके पास टाइम मशीन कहां से आई, इसके बारे में कहानी में कहीं नहीं बताया गया। यहाँ जेन को एक मेटाफर के रूप में दिखाया गया है जो कि शैला को ये समझाती है कि जो भी उसके पास्ट में हुआ है उसे बदलने का कोई फायदा नहीं है और इसीलिए उसने शैला को कभी भी टाइम ट्रेवल करने से नहीं रोका, क्योंकि उसे पता था कि वो आखिर में समझ ही जाएगी कि जो भी पास्ट में हुआ है उसका होना जरूरी था। और कहानी के जरिए हमें भी बताया गया है कि पास्ट में बेशक हमने कितने ही बुरे दिन गुजारे हों, कितनी ही बड़ी प्रॉब्लम्स आई हों, मगर उनका हमारी लाइफ में होने का कोई कारण जरूर है। अगर वे ना होती तो जैसे हम आज हैं वैसे कभी नहीं होते। तो जीवन में आने वाली प्रॉब्लम्स को जीवन का हिस्सा मानकर हमें आगे बढ़ना चाहिए। सो आज की वीडियो में इतना ही और इस वीडियो को लाइक जरूर करें अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आई हो। थैंक यू।